किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अंतःकरण की जो प्रसन्नता होती है, एक दैवीय दिव्य मुस्कान जो होती है, निरंतर चेहरे पे खिली रहती है प्रातःकाल उषा की तरह, वह सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है, उसके चेहरे पर एक कांति, एक ग्लो, एक प्रसन्नता, एक आभा, एक तेज, एक ओज और एक सौंदर्य निखरने लगता है। जैसे मंदराचल की घाटी में से सूर्योदय होता है, भगवान सूर्य नारायण अपने किरणों के साथ, लालिमा के साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही उसके चेहरे की एक आभा होती है। जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, भक्ति करने लगता है और भक्ति में सराबोर हो जाता है, भक्ति वही सार्थक मानी गई है जिसके हृदय में, अंतःकरण में श्री कृष्णचंद्र नित्य निरंतर वास करते रहे। कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ प्रतिपल तुम्हें दर्शन देते रहें, तुमसे बातें करते रहें, तुम्हारे मन को प्रसन्न करते रहें। प्रारब्धवश चाहे हम जिस योनि में जन्म लें, जिस देह को प्राप्त हो, और जैसे हमारे कर्म हो, जैसे हमारे स्वभाव हो, परंतु श्री कृष्ण के प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो, उनकी वह मंद मंद मुस्कान, उनके वह सुंदर कमल जैसे रत्नारे नेत्र, मरकत मणि के समान जिनकी देह की नील आभा है, वही भगवान श्री कृष्ण भक्ति में सदैव हमारे नेत्रों के सामने रहें, हमें सुख पहुंचाते रहें, हमें प्रसन्न करते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद चल रहा है। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को धर्म का, कर्म का, भक्ति का, मोक्ष का ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें इस कर्म बंधन युक्त जड़ शरीर से सदैव के लिए मुक्त कर रहे हैं। धन्य है जिनके गर्भ से श्रीहरि का जन्म हुआ है, ऐसी माता को बारंबार प्रणाम है। अंत समय में जो मोह का कारण होता है, हमारे पुत्र, पति, अगर अंत समय में वही हमें इस मोह से मुक्त करके उस परम धाम, उस मुक्ति का मार्ग दिखा दे, तो उससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या ही हो सकता है। अपने योगनिष्ठ कपिल भगवान से, अपने पुत्र से माता प्रश्न कर रही हैं और भगवान क्रमशः उनके उत्तर देते जा रहे हैं और उनके अंधकार की, मोह की वह ग्रंथि काट रहे हैं। देवहूति ने पूछा, प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महतत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हर कोई जो जिज्ञासु होता है, हर एक व्यक्ति के मन में जब पूर्व प्रारब्ध के कर्मों से उसके मन में यह एक जिज्ञासा जगती है कि आध्यात्मिक होना कैसा होता है, भक्ति का मार्ग कैसा होता है और एक भक्त कैसा होता है, हमें कैसे पता चले कि हम उस मार्ग पे चल चुके हैं।
हमने वह भक्ति रूपी चादर को ओढ़ लिया है। भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है, तथा बुद्धि के कर्माशक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। भगवान अपनी माता को भक्ति के प्रकार बता रहे हैं। जो पुरुष विषय, यश, ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण माना गया है, लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर शालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक को नहीं लेते। इसका संक्षेप में विवरण है। भगवान के नित्य धाम में निवास, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, भगवान की नित्य समीपता, भगवान का स्वरूप और भगवान के विग्रह में समा जाना, उनसे एक हो जाना, ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। सालोक्य का मतलब है भगवान के नित्य धाम में निवास करना। यह सब मोक्ष के श्रेणी में आते हैं। सृष्टि का मतलब है भगवान के समान ऐश्वर्य भोग को प्राप्त करना। सामीप्य का मतलब अर्थ है भगवान की नित्य समीपता। सारूप्य का अर्थ है भगवान का सा ही रूप। और सायुज्य मोक्ष का अर्थ है भगवान के विग्रह में समा जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। परंतु जो भगवान का निर्गुण भक्त होता है, निष्काम भक्त होता है, वह इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करता, मोक्ष तक को नहीं लेते। भागवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रतिहिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने,
यम नियमों का पालन, आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूता भूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष, जो दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माताजी, दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ अब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो किसी का अपमान करता है, वह फिर कितनी भी सामग्रियों से मेरी पूजा करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। और मूर्ति पूजा की विधि तभी तक उसके लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए, जब तक उसके मन में उस परमात्मा और सब जीवों के प्रति जो आत्मस्वरूप भगवान हैं, उनमें एक भाव न हो जाए, तब तक अपना मन इस संसार से इधर उधर विचलित न हो। भगवान ने यह मूर्ति विग्रह पूजा का विधान बनाया है। सतयुग के समय कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सब आत्मस्वरूप से ही भगवान का भजन करते थे। द्वापर में भी मूर्ति पूजा का उतना विशेष स्थान नहीं था। उस समय यज्ञ बहुत किए जाते, त्रेता युग में उस समय यज्ञ बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिस समय भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। द्वापर के अंत होने के बाद मूर्ति पूजा, हवन, व्रत, बड़े बड़े व्रतों का नियम लेना, ये सब त्रेता के बीच जाने पर द्वापर युग में प्रारंभ हुआ। और कलयुग में तो शास्त्रों में मूर्ति पूजा का भी उससे भी बढ़कर के विशेष महत्व है, नाम जप करना। क्योंकि किसी भी चीज़ में उतनी शुद्धता नहीं रह जाती, ना ही उतने नियम, ना ही उतनी पवित्रता। इसलिए जितना अधिक नाम जप करो अपने इष्ट का, वह सतयुग के समान फल देता है। क्योंकि सब धर्मों, सब युगों में जिस प्रकार से भगवान की आराधना होती, उसका मूल तत्व तो सिर्फ भगवान श्रीहरि को प्राप्त करना ही होता है, चाहे इस मार्ग से जाओ चाहे उस मार्ग से। पर कल युगों के बदलते रहने पर उनकी उस हिसाब से सरलता कर दी जाती है, ताकि मनुष्य व्यक्ति अपनी इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त कर ले, उनके प्रेम को प्राप्त कर ले। सतयुग में आयु बहुत लंबी होती थी, तो वे लोग तपस्या अपने आयु के हिसाब से करते ही रहते थे। जो कुछ भी साधना करते थे तो उनके पास समय बहुत रहता था, और भगवान बहुत अधिक समय में प्रसन्न होते थे, बहुत कठिन परीक्षा लेते थे सतयुग में।
क्योंकि सब अच्छे थे, सब जीवों में सबके प्रति दया करुणा का भाव रहता था, पाप बहुत ही कम रहता था सतयुग में। भगवान सबके अंतःकरण में प्रकट रहते थे, तो उसमें उनको साक्षात प्राप्त करना बहुत कठिन रहता था, इसलिए सब बहुत कठिन तपस्या करते थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञान से उनको प्राप्त करते थे। उस समय यह सब पुराण नहीं होते थे, मात्र वेद होता था, और वह भी सिर्फ एक रूप में, उसके भी 4 विभाग नहीं किए गए थे। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे सरलता भगवान देते गए, ताकि मनुष्य अपने आयु के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उनकी भक्ति कर सके। और वेद को भी छोटा करते गए, उसे कई शाखाएं, कई विभाग कर दिए गए, ताकि हर कोई उसे समझ सके। जय श्री कृष्ण। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर माताजी पाषाणादि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रीय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं, तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं, और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत चरणों वाले से 4 चरण वाले, और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। भगवान ने जितनी प्रकार की सृष्टि रची है, उसमें मनुष्य किस प्रकार श्रेष्ठ है, उनका भगवान अपनी माता जी को वर्णन कर रहे हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम है, और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। सिर्फ ब्राह्मण बन जाने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। तात्पर्य जानने वालों से संशय का निवारण करने वाले, और उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर और कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत सर्व रूप विशेषी काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। भगवान कपिल मुनि काल के स्वरूप को, यह जो नित्य प्रति हमारे आयु को हरता रहता है, एक एक क्षण हमारे जीवन का घटता रहता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है,
वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती रहती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होने कर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के इन चरित्रों को अवश्य सुनना चाहिए। उनका मूल रूप इसी में छिपा हुआ है। इसी में वह रहस्य से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण अपने आँखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, यह काल भगवान का स्वरूप क्या है और वह कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे उनके अधीन रह करके यह सारा ब्रह्मांड निरंतर चलता ही रहता है। जब तक हम इन वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। सब कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। मनुष्य कितने प्राणियों से श्रेष्ठ होते हैं, इसका स्पष्ट यहाँ पे विवरण दिया गया है। उसमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, परंतु ब्राह्मण भी कौन से श्रेष्ठ है? ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना ही श्रेष्ठता नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके नीच कर्म करो तो शूद्र से भी गिरे हुए होते हैं। भगवान अगर जिस योनि में, जिस धर्म में आपको जन्म दिए हैं, आपका वहाँ पे जन्म हुआ है, तो अपने को श्रेष्ठ समझ करके उनको धन्यवाद कह करके अपने उस वर्ण में जिसमें आप अभी हो, धर्म के साथ पालन करना चाहिए। अगर हमें ब्राह्मण धर्म मिला है तो ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उसका थोड़ा बहुत तो अवश्य ज्ञान रखना चाहिए। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेके शूद्रों जैसा व्यवहार करना भगवान को भी प्रिय नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इस वर्ण का तिरस्कार करते हो और ब्राह्मण को भगवान का मुख माना गया है, तो आप भगवान का भी तिरस्कार करते हो। सिर्फ प्रारब्धवश ही आपने जन्म लिया है, पर आपके कर्म कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सृष्टि को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, अपने कर्म को समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए हमें पुराणों का अध्ययन करना ही चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हम अपने आत्मस्वरूप को समझते हैं। हम जिस समय वर्तमान स्थिति में जहाँ रहते हैं वहीं पे अभिमान में पड़े हुए रहते हैं कि क्या करेंगे जानकर, परंतु आपकी जितनी आयु हो आप उससे गणना कर लीजिए कि उससे मात्र 9 महीने पूर्व आप कहाँ थे। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आप कहाँ थे, क्योंकि यह तो अनंत काल से चला आ रहा है। आपकी आयु कितनी है? इस काल भगवान के काल चक्र के आगे, काल गणना के आगे, संपूर्ण ब्रह्मांड के आगे आपकी आयु कितनी ही है। आप उस आयु के पिछले 1 वर्ष चले जाइए,
जब आप नहीं थे तब आप कहाँ थे? और कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तो बहुत बड़ी बात हो गई इस समय जीवित रहने के लिए, परंतु अगर वह 100 वर्ष भी जी रहा है तो उसके बाद वह कहाँ जाएगा? और अभी जो वर्तमान में आप स्वस्थ हो, सब कुछ भरा पूरा है, जब तक आपकी वृद्धावस्था आती है 80 से 100 साल तो जीना, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही सही है, नहीं तो वह जीवित रहना भी किसी काम का नहीं रहता। सबके ऊपर एक बोझ ही रहता है, वह न ज्ञान रहता है, न ताकत रहती है, न भक्ति रहती है। इसलिए जब तक अपने शरीर की इंद्रियां बलवान हैं, सक्षम हैं, तब उसी समय भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम अपने इंद्रियों से परास्त हो जाएं, शिथिल हो जाएं, तब भगवान हमारी रक्षा करें, वह हमारी देखभाल करें। यह आत्मा निरंतर चलती रहती है, निरंतर सिर्फ शरीर बदलती रहती है। स्वयं को आत्म स्वरूप समझ करके इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की निर्मल भक्ति प्राप्त हो, निश्चल भक्ति प्राप्त हो, एक शिशु की तरह ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सबका मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।